मर्सी डे या कृपा। 1 मिनट। ओके, तो सीता मैया के बारे में आज सुनेंगे हम। तो जैसे राम राम श्री रामचंद्र भगवान आए नवमी को, राम नवमी को, उसके एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद सीता मैया आती है। वो है सीता नवमी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, यस्य सियाम सिया सियायाम चरितो महान, यस्य सियायाम चरितो महान। तो सीता मैया का चरित्र भी महान है। सीता मैया की जय। वो कोई एक साधारण स्त्री नहीं है माय डियर फ्रेंड, शी इज नॉट एनी नॉर्मल लेडी। जैसे भगवान के चरित्र को महान कहते हैं, वैसे सीता मैया का भी चरित्र महान है। शक्ति और शक्तिमान। तो भगवान शक्तिमान है, तो उनकी शक्ति संगिनी ये सीता मैया है। कृष्ण भगवान के साथ जैसे राधा रानी शोभित होती है, वैसे रामचंद्र भगवान के साथ सीता मैया शोभित होती है। तो हम देखते हैं या रामायण में पढ़ते हैं कि जनकपुर में जब भगवान गए, तब उनकी मुलाकात सीता मैया से हुई। लेकिन ये प्रकट लीला में हुई। एक्चुअल भगवत धाम साकेत धाम में राम भगवान और सीता मैया हमेशा एक शक्ति शक्तिमान की तरह विराजमान है। वो भगवान की नित्य संगिनी है। सिर्फ लीला के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं और सीता मैया अपनी शक्ति को लेके आते हैं। ओके, तो हाँ, जैसे राजा राम आदर्श राजा है, वैसे ही सीता मैया भी आदर्श पत्नी या आदर्श रानी या आदर्श संगिनी है भगवान की। ठीक है। राम भगवान को और सीता मैया को, भगवान को किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। वो किस लिए आते हैं? सिर्फ फॉलन जो सोल है, हमारे तरह जो पतित जीव है, उनको कृपा करने के लिए ही वो आते हैं। हम हमें कहते हैं वो कि व्हाई आर यू सफरिंग माय डियर किड, है ना, माय डियर चिल्ड्रन, व्हाई आर यू सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्लीज ज्वाइन मी, प्लीज कम बैक। तो इसी आह्वान को लेकर, इसी करुणामयी प्रेम से, करुणा से भरे हुए आह्वान को हमें आवाज देते हैं कि प्लीज कम बैक, है ना। तो भगवान किस लिए आते हैं? जस्ट टू टेक अस बैक। भगवत गीता 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, इट इज नॉट नॉर्मल। ओके, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान को समझते हैं एज इट इज, दे गो बैक टू गॉड है, और वो कभी वापस नहीं आते। जो भगवान को समझना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान को समझना, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, इसे कैसे सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं, सिद्धांत बलिया ना कर आलस। तो सिद्धांत सीखने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो यही सिद्धांत है। भगवान है, हम जीवात्मा है। भगवान महान है, हम लहान है। भगवान विभू है, हम अनु है, और हमारा रिलेशन है भगवान के साथ। और इसी के लिए, उस रिलेशन को जागरूक करने के लिए हम साधना करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान आते हैं, उनकी लीला करते हैं। लीला क्यों करते हैं? ताकि हमारे जैसे जीव बार बार वो लीला को सुने और हमारा उद्धार हो। तो आई टॉकिंग अबाउट ट्रिपल मर्सी डे। तो आज ट्रिपल मर्सी डे है। आज सीता मैया का जन अपीयरेंस डे है। जानवा माता, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, गौड़ीय वैष्णव लीडर, उनका भी अपीयरेंस डे है। और मधु पंडित, उनका तिरोभाव दिवस है, जिनके लिए, जिन्होंने स्वयं गोपीनाथ जी को, राधा गोपीनाथ जी को प्रकट किया। अभी भी मंदिर में आप देख सकते हैं, राधा गोपीनाथ जी के विग्रह है, सेवित है। तो मधु पंडित जी की जय, जानवा माता की जय, सीता मैया की जय। तो सीता मैया के बारे में हम सुनते हैं, तो सीता, ऐसे सीता मैया के अलग अलग नाम हैं, जैसे राधा रानी के अलग अलग नाम है। तो सीता मैया, सीत, इस शब्द से उनका नाम सीता पड़ा। तो हल, जो हल चलाते हैं, उसमें जो लोहे का पार्ट होता है, जिसे हल किया जाता है जमीन में, वो जो पार्ट है उसको सीत कहते हैं। यस मापी बोली, आवाज नहीं आ रहा है? एम आई ऑडिबल? यस माता जी। यस माता जी, यू आर। ओके, यस। सो सीत, सीत हुआ।
तो सीत मतलब जो हल का जो पार्ट होता है, जो लोहे का, जिसे मिट्टी में खोद खोद कर बाहर निकलते हैं, उसको पार्ट को कहते हैं सीत। और उसी जब जनक महाराज स्वयं जब हल चला रहे थे, कहाँ पे, एक यज्ञ स्थली जहाँ पे यज्ञ होने वाला था, उसको प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हल चला रहे थे, उसी समय एक पेटी सी लग गई वो सीत को। और उस जब पेटी खोली तो उसमें हमारी दिव्य सीता महारानी की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया उसमें प्रकट हुई। और जनक माता को, जनक महाराज को पुत्र पुत्री नहीं थे, तो उन्होंने उनको बेटी की तरह स्वीकार किया, इसलिए सीत से प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम हुआ सीता मैया, सीता। और अलग अलग भूमि से प्राप्त हुई, इसीलिए उनका नाम भूमि जा। भूमि जा, भूमि से जन्म हुआ। फिर जनक महाराज की पुत्री थी, इसलिए जनक नंदिनी, सीता, भूमिजा, जनक नंदिनी, वैदेह, प्रांत के राजा वैदेह उनके पिताजी, इसलिए वैदेही, मिथिला इसलिए मैथिली। तो ऐसे सब नाम है सीता माता के, ये बहुत फेमस नाम है। प्राय हम देखते हैं भक्तों के बच्चों को, ऐसे बच्चियों को ये नाम रखे जाते हैं सीता महारानी के। ओके। और जैसे राधा रानी का प्राकट्य हुआ, राधा रानी का प्राकट्य कहाँ हुआ, एनीबडी? माता जी कुंड में, हाँ, कुंड में, कमल यस। के कौन सी अंदर। प्लेस थी? हाँ, यस, वंडरफुल। कौन सी जगह थी, व्हाट वाज द प्लेस? रावल, माता जी रावल। रावल, यस। मेनी पीपल से दैट इट इज बरसाना, है ना, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। एक्चुअली पली बड़ी तो बरसाना में, लेकिन शी वॉज एक्चुअली नॉट बॉर्न। ऐसा कोई नहीं था जो भगवान की शक्ति को माता के रूप, माता मतलब उनको प्राकट्य करने के लिए पावरफुल व्यक्ति चाहिए थी, तो ऐसी कोई माता उपलब्ध नहीं थी, तो पृथ्वी माता से ही वो प्रकट हुई। तो जैसे राधा रानी कमल, एक 1000 पंखुड़ी के कमल पर प्राप्त हुई, वैसे ही सीता माता भूमि से प्राप्त हुई। तो ये शक्ति है भगवान की, साधारण जीव नहीं है, तो ऐसे ही किसी नॉर्मल पेरेंट से ही जन्मने वाले व्यक्ति नहीं है। ओके। तो सीता माता, हल सीता, जनक नंदिनी, भूमिजा, भूमिजा, वैदेही और मैथिली, ये सब नाम उनके प्रकट हुए। तो ये सीता माता वॉज वेरी वेरी स्पेशल चाइल्ड, बहुत लाड प्यार से जनक महाराज ने उनको पाला। तो उनके पास जनक महाराज के फैमिली में एक शिव धनुष था, जो बहुत भारी था, हैवी था, दिव्य था। 600 लोग, 600 जो सैनिक लगते थे, उन उसको पुल करके कहीं रखने के लिए, सिर्फ पुल करके, उठाने का तो प्रश्न ही नहीं है। 600 लोग उसको पुल करके, से मोबाइल को पुल करके कहीं रखना है, उठाना नहीं है, उसके लिए 600 लोग लग। तो क्या हुआ, एक बार परशुराम आए वहां पे, परशुराम जी, और देखे, और स्नान रखे, एक एक जगह पे धनुष रखा था। हाँ, राधा रानी की माता, हाँ, यस, चेतना, राधा रानी की माता, सीता मई, सॉरी, वो थी कीर्तिदा माता जी, यस। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो परशुराम आए, स्नान करने के लिए चले गए, उन्होंने देखा कि एक जगह पर धनुष रखा था, और वापस आके देखते धनुष उसकी जगह पर नहीं था, नॉर्मल जगह पे नहीं था। ढूंढने लगे, कहाँ गया, कहाँ गया उस धनुष। तो उन्होंने देखा, सीता मैया जब बालक स्वरूप में थी, उस धनुष के साथ एकदम ऐसे खेल रही थी जैसे कोई फुटबॉल हो या कोई लकड़ी हो, उन्होंने पकड़ी ऐसे सीधी। मैं तो अलग अलग कथाओं में अलग अलग आता आता है कि नीचे बॉल ढूंढने गई तो ऐसे उठा के रख दिया उन्होंने साइड में, ऐसे अलग अलग कथाओं में अलग अलग ऐसे विचार आता है। तो सीता मैया वॉज प्लेइंग, शी जस्ट लिफ्टेड द बो, ऐसे जैसे प्लेफुली खेलते खेलते उठा लिया, जैसे भगवान ने गिरिराज धरने की जय, गिरिराज जी को उठाया था, वह सीता माता ने उस धनुष को उठा लिया। उस धनुष का नाम था सीता, बहुत अच्छा, पिनाकी, पिनाकी नाम था उस धनुष का, उसको उठा लिया। परशुराम जी ने देखा, ओ बाप रे, ये तो लड़की साधारण नहीं है, ये तो बहुत दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, जैसे भगवान का दिव्य है, ये भी तो दिव्य स्त्री है, दिव्य बच्ची है ये। उन्होंने तुरंत जनक महाराज को बुलाया, देखकर, महाराज जी देखिए, आपकी पुत्री साधारण नहीं है, तो इसकी इसकी शादी किसी नॉर्मल व्यक्ति से मत करना, है ना, उसको टच भी करेगी तो वो उसका स्वाहा हो जाएगा। तो उसको ऐसे व्यक्ति से शादी करवाना, उसका स्वयंवर कराना ऐसे व्यक्ति से जो ये धनुष उठाए, ना सिर्फ उठाए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, ऐसे व्यक्ति से ही उसका विवाह करना। तो जनक महाराज नोट कर लिया, यही से होगा। फिर जब विवाह विवाह उपयुक्त हुई सीता मैया, तो फिर स्वयंवर उनका रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। हम्म। और फिर हमको स्टोरी पता है रामायण की, जब
चार पुत्र प्राप्त हुए दशरथ महाराज को, जो बड़े लाड़ प्यार से पले ये बच्चे। और एक दिन विश्वामित्र मुनि उनको लेने के लिए आ गए। तो विश्वामित्र मुनि, बहुत बड़ा स्वागत हुआ, आतिथ्य हुआ, जल पान सब हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ। और बोला, क्या बोलिए मुनि, आपकी क्या सेवा की। हृदय पे तो वज्रपात हो गया। आप सब मांग लीजिए, राम मेरे प्राण है, मैं उनको नहीं दे सकता। वो तो बच्चा है, आपके साथ कैसे आएगा, राजकुमार है, कोमल है, कैसे आपके साथ रहेगा जंगलों में। तो उन्होंने मना ही किया, मना ही किया, बहुत बार मना किया। और फिर बाद में वशिष्ठ ने कहा, अरे वो एक कुछ प्रोग्राम प्लान से हो रहा है, उनका कल्याण होगा, राम का कल्याण होगा, उसे जाने दो, जाने दो। तो दशरथ राजा कह रहे, कहाँ से कल्याण होगा, जंगल में घूमेगा ये विश्वामित्र ऋषि के साथ, कैसे कल्याण होगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, कल्याण का और एक अर्थ है, आपको पता है। तो बोलते, क्या कल्याण, हो तो मूड में नहीं थे देने के लिए बच्चे को। तो कहते, कल्याण हो जाएगा, मतलब साउथ इंडिया में कहते कल्याणम, है ना, इसका शादी हो जाएगा, आपको जाने दो इसको। तो ऐसे कहते हैं महर्षि, तो कल्याण हो जाएगा, उसको जाने जाने दीजिए। तो फिर विश्वामित्र अपना दशरथ महाराज कैसे तो मन बनाते हैं, और हम राजी हो जाते हैं। तो श्री राम कहते हैं, हमें माता को भी तो कह के आना पड़ेगा ना, कौशल्या माता। अब विश्वामित्र टेंशन में आ गए, अभी पापा ने इतना ये किया है ड्रामा, मतलब दुखी हो गए। मम्मी तो छोड़ेगी ही नहीं इसको, आएगा ही नहीं वापस, तो जाने तो दिया, सोच रहे थे कब आएंगे कब आएंगे राजा। राम गए और तुरंत वापस आ गए। तो भक्ति आश्रय महाराज के लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें से ही मैंने कुछ लिया है पॉइंट्स। तो तुरंत वापस आ गए। विश्वामित्र ने कहा, ऐसे कैसे वापस आ गए तुम तुरंत। बोले, मम्मी ने जाने को दिया, आशीर्वाद दिया। तो कौशल्या माता, जब माता है किसी ज्योतिषी के पास जाती है या किसी महाराज के पास जाती है, तो पूछती है, मेरा बेटा का कैसा भविष्य है। और ज्यादा अगर बच्चियों का है या बच्चों का है, यंग उम्र हो रही है, तो पूछते शादी कब होगी इनकी। तो एक ऋषि ने कहा था इसको, ये जो ज्योतिषी बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि इनको एक ऋषि लेके जाएंगे और इनका विवाह करवा के ही लेके आएंगे। तो ऐसे कल्याण हो जाएगा, इनका शादी होगी। इसलिए कौशल्या माता, दर्द तो होता ही है माँ को जाते हुए, लेकिन उन्होंने जाने दिया। और फिर ऋषि विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए, और लक्ष्मण भी साथ चले गए, और दोनों को लेकर गए। ओके। और जाने के बाद विश्वामित्र मुनि ने उनका बहुत, उन्हें शक्ति, अस्त्र शस्त्र, बाल अति बाल, सब उनको शक्ति प्रदान की, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, ताकि वो कौन से मिशन पे गए थे, रावण का वध करना था उनको, है ना, और बीच में शादी वगैरह भी होती है। तो उनको बहुत शक्ति से प्रदान किया, अस्त्र शस्त्र सब दिए दोनों को, राम और लक्ष्मण। ओके। और फिर बाद में उसी काल में जब वो चल रहे थे, उसी काल में वो जनकपुर पहुंच गए। ओके। तो विश्वामित्र मुनि, राम लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे। कुछ इनविटेशन बच्चों को तो था नहीं, राम लक्ष्मण जो भगवान थे, उनको इनविटेशन नहीं था, विश्वामित्र मुनि को होगा। तो स्वयंवर में पहुंच गए, सब तीनों पहुंच गए। ओके। और देख रहे थे, जनक महाराज टेंशन में है, कैसे मिलेगा ऐसा लड़का, जो धनुष को तो कोई उठा नहीं पा रहा है। तो बहुत परेशान थे। तभी ये दो नवयुवक वहां पहुंचे। और जनक महाराज को कोई आइडिया नहीं थी कि जो बच्चे छोटे छोटे सुकुमार, कोमल, राजकुमार जैसे लग रहे हैं, ऋषि कुमार लग रहे हैं, ये नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने बुलाया, बोला भी नहीं कि उठाओ वगैरह, है ना। उसी के पहले, स्वयंवर में जाने से पहले, एक गार्डन में सीता मैया और रामचंद्र भगवान की भेंट होती है। दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं, वो तो नित्य संगी है, एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते हैं कि हमारा विवाह अभी क्या है, कहते कहते अभी इवेंट है हमारे शादी का। शादी तो उनकी हमेशा से ही, शक्तिमान है, तो शादी तो हुई है उनकी ऑलरेडी, लेकिन अभी इस लीला में अभी उनकी शादी होने वाली है, ऐसे वो मन में समझ जाते हैं। उसी समय वहां पे दो पैरट होते हैं, एक शी पैरट और एक ही पैरट। हाँ, ऐसे कहते हैं ब्रज भाषा में, शुक शारी, शुक और एक शारी, शुक मतलब पैरट, और शारी शी पैरट, वो दो को बैठे होते हैं और दोनों बातें करते हैं कि इनका विवाह होगा, ये सीता है, ये राम है। तो सीता मैया सुन लेती है, बोलती दोनों पैरट को पकड़ के लेके चलो। पैरट को पकड़ के, पद्म पुराण में वर्णन है, लेके चलो। तो लेके जाते हैं और बोले, अभी तो हमको बता दिया ना, अब हमें जाने दो। नहीं नहीं नहीं, जब तक होता नहीं तब तक आप ऐसे ही रहो। तो ही पैरट जो शुक को छोड़ देते हैं, शारी को पकड़ के रखते हैं। तो शारी बहुत उद्विग्न होती है, उसका जो तोता है वो चला जाता है, बहुत दुखी अकेली होती है। तो ऐसे कहते हैं पद्म पुराण में कि वो श्राप देती है सीता मैया को कि मैं, और वो शारी है, वो गर्भवती होती है, जो पंछी तोता, शी तोता, वो गर्भवती होती है। वो कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरे तोते से आपने अलग कर दिया, आपको भी ऐसे
दो बहुत डेंजर प्रसंग आते हैं रामायण में, जब सीता मैया को रावण लेके जाते हैं, और ये वाला प्रसंग जब वाल्मीकि आश्रम में सीता मैया को छोड़ा जाता है। बहुत दुख भरे प्रसंग है, इनको देखना भी, देखने मात्र से हृदय द्रवित हो जाता है, बहुत दुख होता है। तो फिर स्वयंवर का समय आया, स्वयंवर आया समय, इन दोनों को भी राम जी को बुलाया गया, और राम जी ने धनुष तोड़ दिया। हरि बोल, ना ही तोड़ा, उठा लिया, और प्रत्यंजा चढ़ाते 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 धनुष बाण टूट गया। हरि बोल। और फिर सीता मैया ने भगवान का दर्शन किया, राम जी दोनों तैयार हुए ना, उठो सिया अब। क्या हुआ? उठो कैसे, किसी को पता है? छोटा सा गाना आता है, अब राम, धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तो सीता मैया और भगवान का विवाह होता है। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। और सीता मैया को जब भगवान कन्यादान में, पापा जनक महाराज जब कन्यादान में देते तो हाथ देते हैं ऐसे, ग्रहण वो एक सेरेमनी होती है। तो कन्यादान में देते 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 जनक महाराज कहते हैं, राम जी जैसे आप महान है ना, सीता चरित्र महान, तो जैसे आप महान हो वैसे ही मेरी सीता भी महान है, वो साधारण स्त्री नहीं है। आपने जो धनुष तोड़ा है, वो उसने जब बालिका थी उसी समय उसको खेलती थी उससे, तो वो साधारण नहीं। आप सौंदर्य है, सौंदर्यवान, आप शक्तिशाली हो, वो भी शक्तिशाली है। तो बताते हैं वो ब्यूटीफुल है, स्ट्रांग है, आपके जैसी ही है, वो साधारण स्त्री नहीं है। ओके। तो हम सबको पता है कि राम भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि डेमिगॉड्स उनको प्रार्थना करते हैं बार बार, रावण से परेशान है, इसलिए प्रकट होते हैं रामचंद्र जी। और जब अभिषेक शादी हुई है ना, सब वापस आए, तो उसमें और एक भी है कि जो जनक महाराज, जनक जनक ये जो पदवी होती है, जैसे ब्रह्मा एक पदवी है ना, एक पदवी होती है, किसी व्यक्ति को ब्रह्मा बनाया जाता है, तो वैसे ही जनक महाराज है, तो उनका एक्चुअल नाम है सिरहध्वज, सिरहध्वज। ओके। तो जनक महाराज का नाम सिरहध्वज है, उनके छोटे छोटे भाई थे ध्वज, शिरध्वज और कुशध्वज, ये दो भाई थे, जनकपुर के राजा और उनके छोटे। जनक महाराज जो शिरध्वज की दो पुत्रियां थी, एक सीता उर्मिला माता, ठीक है, तो सीता उर्मिला बहन थी, और कुशध्वज की दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो चार हो गई, दो दो, इधर सीता उर्मिला जनक महाराज की पुत्री, और कुश महाराज की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो चार भाई चार बहनें, तो उनका तभी विवाह होता है। ओके। तो सीता माता का विवाह श्री राम जी से उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी भरत महाराज से, और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न से विवाह होता है। ओके। तो चार बहनें चार भाई, ऐसे विवाह होता है। ओके। तो और जनक महाराज साधारण व्यक्ति ने, बहुत भक्ति करते थे भगवान के, और बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। ओके। तो उनका नाम ही विदेह है ना, विदेह भी कहते हैं उनको, विदेह। वी मतलब नहीं, और देह, जो देहात्म बुद्धि पर नहीं है, जो राज्य करता है, लेकिन राज्य कैसे करता है? निष्पक्ष करता है, किसी स्वार्थ से नहीं करता, सेवा करने के लिए करता है, विदेह। इसलिए जनक महाराज को विदेह भी कहते हैं। ओके। तो विवाह हुआ, बहुत आनंद से विवाह हुआ, घर में आनंद भर गया, अयोध्या में आनंद भर गया, और पता था बड़ा बेटा होने के कारण भगवान राम का ही राज अभिषेक होगा। ओके। वो दिन आ गया जिस दिन राज अभिषेक था, और उसी दिन है ना पहाड़ टूट पड़ा। कई कई माता के मुख से देवी देवताओं ने ऐसा कहलवाया कि भगवान को वनवास हो, और भरत महाराज बने। सबसे काला दिन था अयोध्या की नगरी में, सब दुखी हो गए, सब दुखी हो गए, और राम भगवान एकदम मान गए है ना, अपने दशरथ नंदन, दशरथ नाम रामायण में आता है, दशरथ महाराज के वचनों को पालन किया, मान गए। उन्होंने सब वेश धारण किया एक तपस्वी का, और सीता के पास गए, और सीता को कहा, देखो अब मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, कई कई माता भी शोक में है, माताएं मेरी सारी दुखी है, पूरा राज्य दुखी है, और तुम बहू हो, तुम्हारा कर्तव्य है तुम यहाँ रहो और सबका ध्यान दो। ऐसे किया
ऐसे कहा। और सीता मैया सुन रही है, बोली कि मेरा मेरा ये कनेक्शन जो आपसे, आपके पिताजी से, माताजी से, आपकी वजह से है, और आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे इस महल में रह पाऊंगी। आप वहां पे वन में होंगे और मैं यहाँ पे सुख में कैसे रह सकती हूँ। तो राम जी ने और एक ऑप्शन दिया, आप अपनी माता के पास चले जाओ। बोले नहीं, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, हमेशा पति के साथ ही रहना। आप जहां रहेंगे, मैं एडवांस पार्टी में आगे चलूंगी, जो भी दुख आएगा आपके आपके आगे मैं रहूंगी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सबने कहा, माताओं ने कहा कि बेटा आप मत जाइयो, आप मत जाओ। तो भगवान राधा सीता मैया ने कहा नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और जहां जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगी। आप भी कितने कोमल हो, आपको भी काटा होगा, रुकेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन आप जाने के लिए तैयार है, तो मैं भी आपकी छाया की तरह आपके पीछे जाऊंगी। जो भी कंडीशन, राम ने डरा दिया, अरे वहां पे शेर होगा, ये होगा, कीड़े होंगे, खाना नहीं मिलेगा, बहुत बहुत कंडीशन बता दी कि शायद ये डर के मना कर दे। लेकिन सीता मैया बिल्कुल नहीं मानी, ये पतिव्रता धर्म है। जिस भी कंडीशन में पति हो, रिचनेस हो, पुअर हो, कोई कंडीशन हो, हेल्थ इश्यूज हो, हमेशा पति को पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी को हमेशा पति के साथ ही रहना चाहिए, और इक्वली पति के लिए भी है ना। ऐसे कहते हैं जोक्स में हमेशा कि पत्नी अगर ऐसा कहा बता जाए तो पत्नी तो भागी जाएगी, बोले कि आप जाओ, हम नहीं आएंगे। लेकिन सिमिलरली प्रभुओं के लिए भी है ना, कि पत्नी को भी जब सपोर्ट की आवश्यकता हो तो पति को भी हमेशा खड़े रहना चाहिए। और पति जब कंडीशंस में, बैड कंडीशंस में, तो पत्नी को भी उनके साथ ही रहना चाहिए। दैट इज अ स्पिरिचुअल मैरिज। ओके। तो शी कुड स्टे बैक, वो रह सकती थी पीछे, बट नहीं। सीता माता ने कहा आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई। ओके, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, तो मुझे प्लीज आपके साथ ही ले जाइए। और उन्होंने भी, भगवान सीता मैया ने कहा कि आप, मुझे पता है आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप रावण को मारने के लिए जाने वाले हो, मैं ही कारण बनूंगी रावण के मृत्यु का, मुझे आप साथ लेके चलिए। ओके। तो जब भगवान, सब सीता मैया को किडनैप किया गया, वो अशोक वाटिका में रही 24/7। शी वॉज ऑलवेज राम कॉन्शियस। वो कभी भी क्षण के लिए भी भगवान राम को नहीं भूली, और राम भगवान भी उनको कभी नहीं भूले। वो इतने उनके विरह में व्याकुल हो चुके थे कि पत्थर को, पेड़ को पूछते थे, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता। और वो हमेशा स्ट्रांग बनी रही। वो सीता मैया हमेशा स्ट्रांग बनी रही। और वहां पे जब हनुमान जी उनको लेने के लिए गए, तो भी नहीं मानी। बोली माता, माता हमें पुत्र के समान हो, मुझे लेके, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो नहीं, बोली नहीं, मैं किसी पर व्यक्ति के नहीं साथ नहीं आ सकती, मुझे मेरे भगवान ही लेके आए। रावण ने कितने तरह से उनको दाम दंड भेद से, कभी राम बन के आए, कभी बहुत अलग अलग एल्यूरमेंट दिया, मेरी पटरानी बनेगी। सीता मैया बिल्कुल हिली नहीं, उनका कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग था। शी वॉज नेवर शी वॉज नेवर अलूड बाय रावण। कभी भी हटी नहीं अपने राम कॉन्शियसनेस से, हमेशा हमेशा वहीं रही, है ना। और हाँ। ओके। तो फिर जब सीता मैया को लड़ाई हुई, 2 महीने लड़ाई चली, और जब सीता मैया आई तो बहुत खुश थे, सब खुश थे, लेकिन राम भगवान दुखी थे। सीता मैया भी खुश हुई, दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया, सीता मैया ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान दुखी थे। सीता मैया समझ गई, है ना, अपने पति के मूड को समझती है। वो समझती है कि क्यों मेरे पति दुखी है। तो समझ गई कि मैं यहाँ कुछ महीने समय के लिए रही, तो क्षत्रिय है, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब सीता मैया ने लक्ष्मण को बोला चलो लकड़ी का इंतजाम करो, यहाँ पे अग्नि परीक्षा होगी। सीता मैया ने भगवान को कहा, आश्वासन किया कि अगर एक क्षण के लिए भी मैंने राम के सिवा किसी और का सोचा होगा, तो मैं जल जाऊं। और सीता मैया अग्नि परीक्षा में पास हुई। हरि वो सीता मैया की जय। और उसी समय से कहते हैं, तो हाँ, तो ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई, सभी देव देवता ने बोला कि सीता मैया पवित्र है, और अग्निदेव स्वयं आके कहा कि अग्नि सीता मैया पवित्र है, उनका स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार किया गया। और ऐसे कहते हैं कि जो सीता जो किडनैप हुई थी, वो एक्चुअल सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। सीता मैया भगवान की शक्ति है, उसे कोई कैसे अडॉप्ट, किडनैप कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। वो लीला के लिए छाया सीता को दिया गया था, एक्चुअल सीता अग्नि देवता के पास ही रखी थी। ओके। तो ऐसे चैतन्य चरितमृत में एक प्रसंग आता है, मधुराई में भगवान एक रामदास, भक्त रामदास के घर जाते हैं। तो वो कहता है कि चैतन्य महाप्रभु आपके लिए मैं भोग बनाऊंगा, आप आ जाना दोपहर को। तो भगवान जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखते हैं इसे तो खाना बना ही नहीं। तो बोलते
और वो अपनी लीलाओं में इतना मग्न है, राम राम में मग्न है। अरे कहाँ कहाँ है प्रसाद? कहते हैं हाँ हाँ बनाएंगे प्रसाद, जब राम जी से लक्ष्मण लेके आएगा लकड़ी, सीता मैया पकाएगी तब आपको देंगे। थोड़ी देर में होश में आता है तो हाँ अरे मैंने बनाया नहीं। फिर परोसता है और भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं आप नहीं लोगे? बोलते नहीं, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सीता मैया को रावण लेके चला गया है, मैं नहीं लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उनको कूर्म पुराण का एक कूर्म पुराण प्राप्त होता है। उसमें यह लिखा होता है कि जो सीता मैया है वो छाया सीता होती है, एक्चुअल सीता को वो नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, उसकी तुरंत कॉपी बनाकर वापस आते हैं मदुराई में, उसको उसको कॉपी को देते हैं ये रामदास विप्र को। रामदास विप्र नाचने लगता है, जय श्री राम जय श्री राम, मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरी सीता मैया को कोई नहीं लेके जा सकता। और उस आनंद से कीर्तन करने लगा, भजन करने लगा और प्रसाद लेने लगा, नहीं तो उसका भी मृत्यु होने का ही समय था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसकी दुविधा को सॉल्व किया। फिर ऐसे ही 10,000 साल तक राज्य किया। और फिर एक प्रॉब्लम आया, फिर एक दुखी घड़ी, एक परीक्षा की घड़ी आई। किसी व्यक्ति ने कहा, तो सीता मैया वॉज प्रेग्नेंट। तो किसी ने कहा कि नहीं शिव वो अपवित्र है, ऐसे एक प्रॉब्लम हुआ। तो फिर से लक्ष्मण द्वारा उनको वाल्मीकि ऋषि के आंगन में, आश्रम में छोड़ दिया गया। वहां पे उन्होंने कुछ दिव्य पुत्रों को, लव कुश को जन्म दिया। और वाल्मीकि जी ने उनको संगीत रामायण सिखाया, है ना। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो उसको उनको संगीत में रामायण सिखाया, और वही रामायण वो सारी अयोध्या में गाते गाते घूम रहे थे, सब रोते थे कथा सुनकर। और फिर राम जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी इनकी कथा सुनता हूँ। बच्चों को नहीं पता था कि ये हमारे पिताश्री है। जब कथा सुनाई गई तो सब प्रसन्न हुए, सब रोने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आप किन के पुत्र हो? वहीं पे फिर वाल्मीकि जी भी आ गए, और फिर पता चला कि उन्हीं के पुत्र है श्री राम को। फिर सीता मैया को भी वहां बुलाया गया। वाल्मीकि जी ने कहा जितना भी पुण्य और तपस्या मैंने की होगी, उससे उसको उसका उसका वास्ता रख के मैं बताता हूँ कि शी इज वेरी वेरी प्योर। फिर भी राम भगवान शांत थे। अब सीता मैया बोली अभी कुछ नहीं हो सकता, और आप सबको पता है फिर पृथ्वी माता आई और उनको लेके गई। ऐसे सीता मैया अपने पवित्रता को स्वीकार, सब ने, सीता पूर्ण पवित्र थी और उनकी पवित्रता को सब स्वीकार कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको पृथ्वी में जाना पड़ा। और उन्होंने साइलेंटली सीता मैया अपने मैया के पास भूमि के गर्भ में चली गई। सीता मैया की जय। ओके। सो हम, और फिर रामायण, और एक बात कि जब वनवास में थी, जा रहे थे, तब चित्रकूट में गए थे राम सीता लक्ष्मण। तो वहां पे अत्रि, मंदाकिनी नदी के किनारे अत्रि मुनि अनुसया का आश्रम था। वहां पे अनुसया माता जो परम पतिव्रता है, वो सीता मैया को बैठकर पतिव्रता धर्म के बारे में सिखाती है। तो ये बहुत इसका अच्छा सा उल्लेख है, जहाँ पे सीता मैया स्वयं उनको बताती है कि मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ, मैं कैसे इस पृथ्वी पर आई, या क्या है, वो सारा स्वयं का इतिहास सीता मैया बताती है। और अनुसया माता उनको कुछ गिफ्ट्स भी देती है, पतिव्रता धर्म के बारे में सिखाती है। ओके। और हाँ, ओके। तो सीता मैया की 5 क्वालिटीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शी इज अ वेरी लॉयल वाइफ, चेस्ट वाइफ है वो, है ना। बहुत सारे रावण ने उनको एल्यूर करने का प्रयास किया, उनको बताने का प्रयास किया, फिर राम तो चले गए। राम का कभी सर लाके देते था उसको कि मर चुका है, मुझे स्वीकार करो, मेरी रानी बनोगी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ा। वहां पे भी घर पे रह सकती थी, महल में नहीं, वो चेस्ट वाइफ की तरह हमेशा भगवान के साथ ही रही। दूसरा है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा उन्होंने दी, तो सहन शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। सारे ब्रह्मांड की सहन शक्ति अगर होगी तो मूर्तिमान सीता मैया है। तो वो उन्होंने सहन शक्ति का स्वरूप है। फिर शी इज आइडियल वाइफ, है ना, एक बहुत अच्छी पत्नी है। और दूसरी बात, भगवान राम के मूड को समझती थी वो, है ना, उनके मूड को समझती थी, इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। और फिर उनको हर सेवा में उन्होंने असिस्ट किया। और पांचवे, सेवा भाव। बहुत सेवा भाव भरा था। वो भी साधारण स्त्री नहीं थी, एक राजा की ही पुत्री बन के उन्होंने प्राकट्य हुआ था। वो भी आराम कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो सेवा में ही करती रही। तो एक पतिव्रता स्त्री थी, एक बहुत अच्छी पत्नी थी, आदर्श पत्नी थी, सहन शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप थी, और भगवान के मूड को समझती थी, और हमेशा भगवान की सेवा करती रहती थी। तो इस पावन दिन पर हम भगवान से प्रार्थना, सीता मैया से प्रार्थना करते हैं कि ये सारे गुण हमें भी आए। और उनसे हमें सीखना है कि हर परिस्थिति में भगवान राम का हमें पीछा नहीं, साथ नहीं छोड़ना है।
तो यू शुड फ्रॉम हर टीचिंग वी शुड लर्न कि हमें भक्ति हर सिचुएशन में, हर सरकमस्टांसेस में भक्ति करनी है। टू डू डिवोशनल सर्विस इन ऑल सरकमस्टांसेस, ये हमें सीख है इस सीता मैया से। और दूसरी है, हमें क्या मांगना चाहिए सीता मैया से? तो हमें मांगना चाहिए कि हमें शक्ति दो ओ मैया, हमें शक्ति दो कि हम कंफर्ट कंफर्ट से बाहर निकलकर सीता भगवान की सेवा करने का प्रयास। स्ट्रेंथ टू चूज बिटवीन भक्ति ओवर कंफर्ट। तो यू वट एवर सिचुएशन इज देयर, आपको भक्ति को चूज करना है, ना कि कंफर्ट को, है ना। थोड़ा हम कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा, प्रचार करने के लिए कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा, सब के लिए बाहर जाना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। तो वी शुड आस्क कर स्ट्रेंथ, ओ सीता मैया हमें शक्ति दीजिए कि हम भक्ति को सिलेक्ट करें, हमारे कंफर्ट के ऊपर हम भक्ति को स्वीकार करें। ओके, so this was all I could tell about you, about Sita Maya to all of you. Sita Maya की जय, नंदिनी, जनक नंदिनी की जय, भूमिजा की जय, वैदेही मैया की जय, मैथिली मैया की जय। अभी भी आप जनकपुर जाते हैं, सीता मैया का बहुत बड़ा महल है वहां पे, और बहुत सुंदर वो जगह है जहाँ पे अग्नि परीक्षा हुई थी, फिर जहाँ पे सीता मैया को मिली, भगवान की कृपा से हम गए थे वहां पे गुरु महाराज की यात्रा में। तो वो जगह जहाँ पे अग्नि परीक्षा हुई, जहाँ पे वो सीता मैया मिली, वो यज्ञशाला, और जहाँ पे सीता मैया का बहुत बड़ा महल है, वो भी हम नेपाल में हम जाके आए। तो जैसे यहाँ पे राधा राधा होता है, वहां पे सीता सीता होता है, और बहुत सुंदर जगह है। तो हम लोग 2019 में शायद, 18 आई डोंट रिमेम्बर पक्का, 1918 में आई हैड गॉन टू नेपाल एंड आई हैड द opportunity to have darshan of Sita Maya's mahal and her all the places there. Thank you so much. Yes. Any question? So I would like to thank you, Mehul Prabhu, and all the IKM team for giving me opportunity to talk about Sita Maya. It was a great opportunity. Yes, Hare Krishna. हाँ, थैंक यू भाग्या फॉर द भजन। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शीश सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवीर को जानकी प्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है, कमर सिया के तगड़ी सोहे, झुमकी की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। सिया रामचंद्र भगवान की जय। Thank you so much, all of you. Yeah, so bless me so that on this auspicious day I can always serve devotees and be always in service of the Lord. Okay, thank you so much. So, yeah, we will end here by chanting the loudly Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे 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 Hare राम Ram, Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram, Hare राम Hare. हरे Thank you all of you. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।